अच्छा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, या आप लोगों को प्रेजेंटेशन के अगर इश्यूज़ हैं तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी। ये दो सब्जेक्ट हैं जो बहुत ही एक्सपेंड होते जाते हैं, उनसे वो कंडेंस नहीं होते। मुझे लगता है कि मेरी तैयारी है ही नहीं, और बहुत ये चीज़ होती है कि वो सेटिस्फेक्शन होता नहीं है कि इन दो सब्जेक्ट की मेरी तैयारी है या नहीं है। तो इस चीज़ का कोई सिंपल। अच्छा, हम अभी वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे सबके कलेक्टिवली क्वेश्चंस होंगे। जो आपके इश्यूज़ हैं ना, आप नीचे आ जाना, हम लोग फिर वो काउंसलिंग रूम में डिस्कस कर लेंगे। तैयारी किस तरह से करनी है, किस जो भी आपका हम एक स्केड्यूल बना लेंगे, उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। अभी जैसे हमारा लास्ट सेशन था तो सबसे ज़्यादा बच्चों को इशू आ रहा था कि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का पेपर, वो कहते हैं कि टू सम एक्सटेंट वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे वो उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा मैडम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो उसमें आप लोग ऐसा कर सकते हो कि बल्कि हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है, उसको आप नंबरिंग देते हो 1 2 3 से, जो आपके मेन हेडर्स होते हैं। फिर आप सेकंड हेडर डायरेक्टली हिट किया करो जो वो आपसे पूछ रहा होता है। अब देखो, अगर पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है तो आप उसमें बैकग्राउंड दे सकते हो, लेकिन अगर करंट अफेयर्स का पेपर है तो उसको ज़्यादा बैकग्राउंड की तरफ मत लेकर जाओ। उसमें आप लोग करंट स्टैट्स दे दिया करो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल फ्लड्स के ऊपर उसने सवाल दे दिए, एग्रीकल्चर के ऊपर सवाल दे दिए, या कोई अगर आपका कोई इवेंट हुआ है, कोई समिट हुआ है, तो उसके ऊपर अगर आपके पास स्टैट्स हैं तो आप लोग करंट स्टेटस उसका बता सकते हो। फिर सेकंड हेडर वो आपसे जो पूछ रहा है, लाइक अगर पाकिस्तान अफेयर्स में उसने कहा है कि अलीगढ़ मूवमेंट के हमें रिलीजियस इम्पैक्ट्स बताओ, सोशियो इकनॉमिक इम्पैक्ट्स बताओ, तो आप डायरेक्टली 1 बाय 1 उस हेडर को हिट करोगे। ठीक है, आपने ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है कि वो अनआस्क्ड चीज़ें जो वो नहीं पूछ रहा है आपने उसकी तरफ नहीं जाना है। तो इस तरह से टू दी पॉइंट रहा करो, और रेफरेंसेस ऐड किया करो, बुक के रेफरेंसेस ऐड करो। आप लोग उसमें वैरायटी लेकर आओ अपने रेफरेंसेस में। कहीं पे आप लोग उनकी कोटेशंस लिख दिया करो, कहीं पे रेफरेंस लिख दिया करो, स्टैट्स लिख दिया करो, किसी रिपोर्ट का अगर आपको पता है वो मेंशन कर दिया करो। तो थोड़ी सी अपने पेपर में वैरायटी लेकर आया करो। मेन हेडर्स को हिट किया करो, उसके अंडर सब हेडर्स बनाया करो। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स मत बना दिया करें आप लोग। उसके अलावा फिर लास्ट पे आप लोग कंक्लूजन लिख दिया करो। अगर आपके पास कोई किसी की कोटेशन है या कुछ ऐसा है जो आप ऐड कर सकते हो, तो वो उस इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में भी कर सकते हो, कंक्लूजन के एंड पे भी कर सकते हो। ये एक जनरल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का पैटर्न होता है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन आप लोगों का नहीं है? हाँ जी। कंक्लूजन से पहले जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो कैसे लिखें? अच्छा, अब देखो, हर जगह पे आपने क्रिटिकल एनालिसिस ऐड नहीं करना होता। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास अलीगढ़ के ऊपर सवाल आ गया, उसमें क्या अपना क्रिटिकल एनालिसिस दोगे? जी जी, ठीक है, उसमें ऐड कर सकते हो। अगर क्रिटिकल एनालिसिस में आपने अपना एनालिसिस बताना होता है, अगर उस पर कोई क्रिटिसिज्म बन रहा है या कुछ आपके पास उससे रिलेटेड कोई बात है। कंपैरेटिव एनालिसिस, सॉरी, कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस सेम है, वही लिख सकते हैं। वही होता है। और फिर क्वेश्चन की नेचर पे भी डिपेंड कर रहा होता है, किस नेचर का क्वेश्चन है, उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। अगर आप पीछे प्रीवियसली अगर कोई एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था, उसके आप सजेशंस भी दे चुके हुए हो, आप वहाँ पे रिपोर्ट्स ऐड कर चुके हो, वहाँ पे अपना एनालिसिस बता चुके हो, तो वहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हर जगह क्रिटिकल एनालिसिस ना घुसाया करो। अगर ज़रूरत है लिख दो, नहीं है तो छोड़ दो उसको। और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का आपसे पूछना था जी। बाज़ ऐसा होता है कि जैसे समरी लिखनी है ना इंट्रो में, जी बिल्कुल, या फिर कंक्लूजन में, तो ऐसे होता है हम बैकग्राउंड लिख देते हैं ना ताकि थोड़ी वैरायटी आ जाए इंट्रोडक्शन में। तो लेकिन बाद में हमारे पास बैकग्राउंड नहीं होता ना लिखने के लिए, तो उसमें जो हम ऐसा करते हैं कि जो आउटलाइन समझ लें या फिर वो हेडर्स हैं उनको वो कंपाइल कर देते हैं इंट्रो में। तो जब हम कंक्लूजन में भी वही लिखेंगे तो क्या मतलब डिफरेंस? अच्छा देखो, जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन में जैसे पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप वो पर्सनैलिटी का इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हो। आपने बिल्कुल जैसे अगर शाह वलीउल्लाह की उसने सर्विसेज पूछी हैं वहाँ पे, अब शाह वलीउल्लाह के ऊपर उसका इंट्रोडक्शन नहीं लिखना शुरू कर दोगे कि वो या इस टाइम पे पैदा हुए, उसके बाप का नाम ये था, या उस तरह की चीज़ें नहीं, उसने यहाँ से एजुकेशन ली, वो सब चीज़ें नहीं। आपको जो क्वेश्चन में वो पूछ रहा होता है ना चीज़, आप उसका इंट्रोडक्शन देते हो, और इंट्रोडक्शन होता है बहुत जेनेरिक। लाइक आपने उसमें क्या डिस्कस करने वाले हो कि आप एक दो स्टेटमेंट शाह वलीउल्लाह के ऊपर लिखोगे कि लाइक ही वॉज ए वेरी ग्रेट रिफॉर्मर, या इस तरह से स्टार्ट कर लो। उसके बाद उसकी हम उसको बताओगे कि हम आगे जाके उसकी रिलीजियस
रिलीजियस सर्विसेज और पॉलिटिकल सर्विसेज को डिस्कस करेंगे, ये उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं और उसका ये इम्पैक्ट रहा है, कि उसको अपने बहुत जेनेरिक वे में लेके चलना होता है। वहाँ पे अपनी लिस्टिंग नहीं स्टार्ट कर देनी, वहाँ पे अपनी चीज़ों को जो एक्सप्लेनेशन में जाके जो सब हेडर्स बनाने हैं उनको वहाँ पे आपने नहीं उसको डिस्कस करना शुरू कर देना। और जब आप कंक्लूजन लिखते हो उसमें क्या होता है कि आप कहते हो ओके कि हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली और अब इस चीज़ का अब ये कंक्लूजन है। वो भी आप ऐसी उसमें आप ये कह लो कि जनरल टू स्पेसिफिक होते हो। इसमें पहले जो स्पेसिफिक डिटेल्स दी होती हैं उसको आप डिस्कस करके फिर एक कंक्लूडिंग लाइन लिख देते हो। समझ आई है? और कोई क्वेश्चन? जी मैम, इंट्रोडक्शन में रेफरेंसेस और स्टेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं? स्टेट्स नहीं ऐड करते हैं, लाइक किसी रिपोर्ट को मेंशन नहीं करना आप लोगों ने, कोई फैक्ट नहीं उसके ऊपर बताना। लेकिन अगर स्टार्ट आप कोटेशन से ले रहे हो तो वो लिख सकते हो, लेकिन बिल्कुल स्टार्ट में, कहीं मिड में जाके, या कोशिश करो कि एंड पे ना लिखो। मतलब एंड पे भी लिख सकते हो लेकिन कोशिश करो कि शुरू में लिख दो, चाहे रिपोर्ट लिख दो, जो भी उससे रेलिवेंट चीज़ है वो लिख दो। यही ऐसे में लिख सकते हैं, ऐसे के इंट्रोडक्शन में रेफरेंसेस नहीं, वो नहीं। कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, मिड में जाके नहीं लिखना, बिल्कुल भी मिड में जाके आपने कोई स्टैट नहीं लिखना, कोई फैक्ट नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि वो एक, जैसे उन्होंने बताया था, एक समरी होती है, बिल्कुल स्मॉल सी समरी, जिसमें हमने बस ये बताना है कि हम इस सवाल में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और कोई क्वेश्चन? मैम आई जस्ट वांट टू आस्क योर एक्सपीरियंस कि बात मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं करंट अफेयर्स या ऐसे का पेपर है ना, तो चीज़ों को लिंक करते थोड़ा टाइम लगता है सोचने में और ये वो ना। बाकी पेपर्स ऑप्शनल या वो हमने बुक से वो पढ़ा हुआ होता है, उसका कोई इतना इशू नहीं होता। तो इसका मतलब पेपर में थोड़ा कम टाइम होता है ना। तो जीवन सेशन में मतलब अगर हम शुरू में ना, जैसे उन्होंने पहले बात की थी, अगर हम सिफर भी हो जाएँ शुरू में प्रैक्टिस करें तो ऐसा होता है कि मतलब हो जाएगा कवर आहिस्ता आहिस्ता की चीज़, हमें प्रैक्टिस हो जाएगी चीज़ों को लिंक करने की। बिल्कुल हो जाएगी, कोशिश तो करो, पहले कोशिश करो, और ये कोशिश करो कि यहाँ पे 4 सवाल पूरे कर दो। और एक आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि रेलिवेंट लिखा करो। आप लोगों से एग्जामिनर पूछ कुछ और रहा होता है, जब आपको एक क्वेश्चन आता है ना आपके सामने, आप पहले उसमें देख लिया करो कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, वहाँ पे मार्क कर लिया करो कि इसमें यहाँ पे जैसे शाह वलीउल्लाह की उसने रिलीजियस सर्विसेज पूछी है, पॉलिटिकल सर्विसेज पूछी है और इम्पैक्ट्स पूछी है। मतलब 3 बातें उस एग्जामिनर ने आपको सवाल में खुद बता दी हैं। अब आपने उसको वहाँ तक, खुद को वहाँ तक ही रिस्ट्रिक्ट रखना है, उसके कॉजेज़ नहीं बताने बैठ जाना, उसके आप लोगों ने मतलब इधर उधर की बातें नहीं करनी। जो एग्जामिनर पूछ रहा है बस उसको लिखो और 4 सवाल पूरे कर लिया करो। जीवन का मकसद यही है ना कि आप प्रैक्टिस करने आए हो ना यहाँ पे, तो उसमें रेलिवेंट तो ठीक है लिख रहा है ना, बाद पर लेंथ नहीं पूरी होती, उसके लिए हमें बैकग्राउंड में थोड़े 1-2 पॉइंट्स अगर ऐड कर दें सिर्फ अपनी लेंथ को बढ़ाने के लिए, तो क्या ये ठीक है? फ्लो चार्ट्स बना लिया करो, फ्लो चार्ट्स बनाया करो। बल्कि आप लोगों का कल ही टेस्ट हुआ था ना सेशन? अच्छा ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अभी पूछ लें आप लोग। जब ओरिएंटेशन होती है क्वेश्चंस नहीं पूछते हो, जब आप लोगों के एग्ज़ाम्स टेस्ट यहाँ पे हो जाते हैं, फिर आप लोग इंडिविजुअली आ रहे होते हो एक एक बच्चा, तो अब अगर है आपके इश्यूज़ तो भी पूछ लें। इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 पेज, लाइक अगर आप स्टार्ट से ले रहे हो तो 1 पेज इनफ होता है। हर सब्जेक्ट के लिए? हाँ, एक ही पैटर्न है। ऐसे के लिए ऐसे के लिए नहीं, ऐसे का 1.5 पेज तक, 1.25 पेज तक चला जाए ठीक होता है। और आउटलाइन कितने पेज का होना चाहिए? मोस्टली कहते हैं 4 पेज, 3.5। नहीं, इतनी लंबी नहीं बनानी, 2 पेज ठीक होते हैं, 2-2.5 पेज। हाँ वही। हाँ, मैम टोटल ऐसे की लेंथ कितने पेजेस पे होनी चाहिए? जितने पैराग्राफ्स लिखोगे, आपने जितने आर्गूमेंट्स दोगे उसके बाद जितनी फिर लेंथ बन जाएगी। आप लोग लेंथ के ऊपर इतना क्यों फोकस्ड होते हो? पहले लिखना तो शुरू करो। मतलब अगर आप 18 पैराग्राफ्स में 18 आर्गूमेंट्स दे रहे हो तो फिर उसकी जितनी लेंथ बन जाएगी। एक आपका आर्गूमेंट होता है जब आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो, पैराग्राफ लिखते हो, लेकिन अगर आप उसका 1 पेज बन रहा है आपका, तो अगर 18 आर्गूमेंट्स है तो 18 पेज बन जाएंगे और ये लेंथ बहुत दूर रह जाती है। सबसे पहले आप लोगों का एक्सप्रेशन आता है, वो पहले आपका एक्सप्रेशन देखेगा, उसके बाद देखेगा कि आपने और क्या चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, अगर और क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं सर को। क्वेश्चन की लेंथ क्या होनी चाहिए करंट अफेयर में या पर्सनल में? 8 पेजेस इनफ होती है, 6 to 8 पेजेस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है?